धीरे धीरे ही सही, लेकिन संभल का सच सामने आ रहा है। न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। लीक हुई रिपोर्ट का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी हौसले बुलंद हैं। सीएम साहब ने लंबी लकीर खींचने की बात कही और डेमोग्राफी को बदलने की साजिश करने पर सीधा वार किया है। लेकिन अखिलेश यादव को इसमें भी आपत्ति है। वो संभल की डेमोग्राफी में हुए बदलाव को पलायन का प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको संभल का एक एक सच बताऊंगा कि कैसे हिंदुओं की आबादी 45% से घटकर 15% रह गई, कैसे गजवाए हिंद की प्लानिंग यहां पर सक्रिय थी। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था। परंपरागत रूप से भी यहाँ पे कई आतंकी निकले, गोली मारी और वो जलाया उलाया। उनका फोटो हैगा, मेरे संकलन है फोटो, तो जो है ये समझ लो डेड बॉडी मिली थी उनकी। अगर बहू बेटियों को यहाँ से शिफ्ट नहीं करेंगे तो लोग, अगर दंगा हुआ तो टारगेट करते हैं, बहू बेटी को इज्जत को तार-तार करते हैं, दुष्कर्म करते हैं ये लोग। उत्तर प्रदेश के संभल से देश की सांस्कृतिक पहचान को मिटाने की साजिश रची गई और एक दो दिन नहीं बल्कि सन 1947 से रची जा रही थी। इतना ही नहीं, और जो खुलासे हो रहे हैं वो आपको हैरान कर देंगे। पिछले 78 साल में संभल में सिर्फ हिंदुओं का पलायन ही नहीं हुआ, सिर्फ संख्या ही नहीं घटी, बल्कि देश के अंदर संभल को एक आतंकी ठिकाना बना दिया गया है। कल की भगवान के आंगन को आतंकिस्तान बना दिया गया था। हिंदू आबादी को कम कर आतंकिस्तान बनाने का गंदा खेल खेला जा रहा था। तुर्कों ने कन्वर्टेड आतंकियों का नेटवर्क खड़ा कर दिया था। हरकतुल मुजाहिदीन तहरीक तालिबान का खेल था। गजवाए हिंद में 45 से 15% ही हिंदू आबादी रह गई और अमेरिका से पाकिस्तान तक इनका कनेक्शन सामने आया है। संभल, जिसका नाम सुनते ही सांस्कृतिक पहचान और भय की परतें धड़कने लगती हैं, तो उसका कारण भी यही है। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था। कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे। कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज एक डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हिंसा, राजनीतिक संरक्षण, डर और पलायन ने सिर्फ सामाजिक बदलाव ही नहीं किए बल्कि राजनीतिक विनाश के संकेत तक दे दिए। सिर्फ इतना ही नहीं, वैश्विक आतंकियों की टॉप 10 लिस्ट में संभल का कनेक्शन सामने आया है। अमेरिका की टॉप 10 लिस्ट में संभल का मौलाना आसिम उमर शामिल है। अहमद रजा और शाहरुख मोहम्मद आसिम भी संभल के आतंकी है। भारतीय उपमहाद्वीप का अलकायदा चीफ भी संभल का आतंकी है। संभल से समूचे दक्षिण एशिया में आतंकी नेटवर्क का विस्तार हो रहा था। संभल से निकले आतंकियों का ISI से भी कनेक्शन सामने आया है। अब तक संभल से निकले 6 आतंकियों की पहचान हो चुकी, जबकि संभल से गायब 4 आतंकियों का अब तक पता नहीं चला। परंपरागत रूप से भी यहाँ पे कई आतंकी निकले जो देश और विदेश की जेलों में हैं और वो विदेशों में मारे भी गए। अफगानिस्तान में भी यहाँ के एक आतंकी मारे गए। यहाँ के जो अपराधी तत्व हैं, उत्पाती तत्व हैं और जो विदेशी तत्व हैं, दोनों का लिंक रहा था, जिसके बारे में हमारे IOs ने बहुत विस्तार से इन्वेस्टिगेशन किया और जो 12 FIR दर्ज हुई थी उसके क्रम में IOs ने पूरी विस्तार से जो अपनी चार्जशीट में इन चीज़ों का उल्लेख भी किया है। और ये सब कुछ पिछले 75 साल से चल रहा था। संभल को आग में झोंकना और फिर आपराधिक षड्यंत्र रचना, यह मुद्दा संख्या का नहीं, ये सुरक्षा, संस्कृति और आत्म परिभाषा का प्रश्न बन चुका है। बनवारी लाल जी मामा जो थे, उनका पूरा परिवार यहाँ से पलायन किया, तो और वो आर्थिक रूप से सक्षम थे, उनका बहुत बड़ा व्यापार यहाँ पर था, तो वो यहाँ से इसलिए थोड़ी गए कि व्यापार यहाँ नहीं था, वो इसलिए गए कि उनके साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई। डर का माहौल है। यहाँ से मेरा आधा परिवार सन 92 में दिल्ली चला गया है
और बात ये अगर ऐसा ही रहा तो हमें भी दिल्ली जाना पड़ेगा। नहीं, पलायन 78 में जब दंगा हुआ था सर, तो इतना बिकट दंगा नरसंहार हुआ था उसमें हिंदुओं का, उसी के डर के माहौल से जो हमारे काफ़ी हिंदू परिवार जो उस एरिया में रहा करते थे सब वहाँ से पलायन कर गए। संभल को हिंदू पहचान से हटाकर 100% मुस्लिम इलाका बनाने की रणनीति ने पूरे देश को चौंका दिया है। 15 दंगों की लंबी सूची का सफर केवल संयोग नहीं बल्कि एक पैटर्न का हिस्सा था। हर बार हिंदू समाज का हिस्सा कमजोर होता गया और धीरे धीरे संभल से पलायन हो गया। संभल में नेताओं और जिहादियों का गंदा गठजोड़, प्रायोजित दंगों की आड़ में मंदिरों को बनाया गया निशाना, पौराणिक तीर्थों पर दंगाइयों ने हिंसा कर कब्जा किया, सरकार प्रायोजित दंगों में बच्चियों के साथ दुराचार हुआ, दंगाइयों के डर से संभल से सब कुछ छोड़कर भागे लोग। संभल में दंगाइयों को खुला संरक्षण था, FIR नहीं हुए। जौहर रहमान बर्ग का परिवार अराजकता फैलाता रहा है। CAA पर जबरदस्ती, 6 दिन तक बाजारों को करवाया बंद। इन लोगों ने बहुत अत्याचार करे हैं। 1947 से और अब तक लगभग 15 बार दंगे हो चुके हैं और हर दंगे में आज तक हिंदू विस्थापित हुआ है, आज तक हिंदू मारा गया है। आप 29 मार्च सन 1978 का दंगा देखेंगे तो उसमें एक साथ 184 हिंदुओं की सामूहिक रूप से हत्या हुई थी। आप सोच सकते हैं क्या डर का माहौल रहा होगा। उसके बाद से हिंदुओं ने यहाँ से बहुत ज़्यादा पलायन किया। संभल से ब्रेन वॉश और लॉ जिहाद की सबसे खौफनाक साजिश गढ़ी गई थी। तुर्क बनाम कन्वर्टेड हिंदू पठान के झगड़े, दंगों और लॉ जिहाद ने संभल की पूरी तस्वीर बदल दी। अब वो टांट पे दुबक रहे थे, धुआं नीचे से मुरारी लाल जी को जलाया था जिंदा, तो उन्हें जलाया था तो वो आग जो ऊपर को धुआं गया तो वो धुएं से उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। मई जून की तपती गर्मी थी तो जो है उसमें जो धुआं बर्दाश्त ना हुआ, नीचे कूद गए। वो नीचे कूद गए तो उनके गोली मारी और वो जलाया उलाया। उनका फ़ोटो हैगा, मेरे संगलन है फ़ोटो। तो जो है ये समझ लो डेड बॉडी मिली थी उनकी। जहाँ से बिलारी की सड़क जाती है वहाँ से घेर लिया था मुझे, और वो यदि मैं उसे छोड़ करके आगे से मुझे पूरी रात जाड़ों में चंदोसी रेलवे स्टेशन में पड़ा रहा। जब जाकर मैं अगले दिन संभल आया, मैंने इतनी परेशानी उठाई और अभी मेरे सारा दली का काम, मेरे सारा मुसलमान में था वो सब मुझे छोड़ना पड़ा। मुझे आर्थिक नुकसान इतना हुआ, लेकिन मैं बस क्या करूँ, अपनी जान से ज़्यादा कुछ नहीं होता। जब यहाँ से पलायन हुआ था तो पिताजी और जो बाबा जी बड़े दुख में थे उस समय पर, क्योंकि जन्म वहाँ हुआ है, तो पुराना मकान छोड़ना और यहाँ से जाना बहुत बड़ी बात होती है। अभी भी आंखों में आंसू हैं आपके? दिल पर पत्थर रख के यहाँ से जो पलायन किया था उस समय पर। मगर स्थिति ऐसी थी कि अगर बहू बेटियों को यहाँ से शिफ्ट नहीं करेंगे तो लोग, अगर दंगा हुआ तो टारगेट करते हैं, बहू बेटी को इज्जत को तार करते हैं, दुष्कर्म करते हैं ये लोग। तो ऐसी स्थिति में पलायन, जब दंगा हुआ 1992 का, वो भयावह स्थिति देख के वहाँ से जो पलायन करना स्वाभाविक था परिवार को लेकर। 24 नवंबर 2024 को ऐसा पहली बार हुआ कि योगी राज में दंगों से हिंदुओं की जान बची। लेकिन सवाल ये कि क्या संभल में हिंदू पहचान का अंत हो रहा है? क्या संभल को 100% मुस्लिम इलाका बनाना था? क्या संभल से ही देश को आतंकिस्तान बनाना था? इन दंगाइयों को सपा ने संरक्षण क्यों दिया? देश, संस्कृति और हमारी पहचान सब कुछ सवालों के बीच खड़ी है। देश की तेजी से बदलती डेमोग्राफी ने सैकड़ों सवाल खड़े कर दिए और देश के सीने पर चोट करने वाली ये वो सच्चाई है जिस पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है और ये देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये चेतावनी है इतिहास की उन पंक्तियों की जिन्हें अभी पढ़ा जाना बाकी है।